जय गुरुदेव। और दोस्तों, आज जो हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे, देखिए, साबर मंत्रों में जो इनका प्रमाणिक इतिहास है और इनके जो कड़े नियम हैं, वो नौनाथ और 84 सिद्धों द्वारा रचित है। और ये जो रचित साबर मंत्र हैं, ये साबर मंत्र आम बोलचाल की भाषा में होते हैं। और आम बोलचाल की भाषा में होने के बावजूद ये इतने तीव्र होते हैं और प्रभावशाली होते हैं कि एक साधक को इनकी साधना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, साबर मंत्रों के बारे में जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये सचमुच बहुत ही अनूठे और रोचक हैं ये, क्योंकि साबर मंत्रों का जो ज्ञान है और जो इनकी स्क्रिप्ट है, वो बहुत ज्यादा दमदार है। इनके पीछे वास्तव में असली विज्ञान है क्या, इस वीडियो के माध्यम से आप पूर्ण रूप से जानेंगे। देखिए, वीडियो को आप पूरी देखना, अंत तक वीडियो में आप बने रहना, क्योंकि तभी आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। देखिए, पूरे विस्तार से मैं इसको आम भाषा में, जैसा कि आपकी भाषा में, हालांकि मैं सभी वीडियोज आपकी भाषा में ही बनाता हूं, एक नॉर्मल भाषा जिससे कि समझ में आ सके, तो उसी भाषा में मैं आज आपको इनका पूरा विस्तार से समझाऊंगा। देखिए, साबर मंत्रों का इतिहास वास्तव में है क्या। वैदिक मंत्रों की तुलना में साबर मंत्रों की जो उत्पत्ति है और उनकी जो भाषा है, वो एकदम अलग है। देखिए, साबर मंत्रों की जो उत्पत्ति है, इनके जो बनाने वाले हैं भगवान शिव स्वयं हैं, लेकिन कलयुग में जो है, इन्हें जन कल्याण के लिए सरल और जो सुगम बनाया है, वो विशेष करके नौनाथ, यानी कि गुरु गोरखनाथ जी का नाम इसमें सर्वप्रथम आता है। और उनके जो 84 सिद्ध हैं, उन्होंने इन साबर मंत्रों को आम आदमी की पहुंच तक पहुंचाने के लिए सरल भाषा में इनको फिर दोबारा से विस्तृत करके दिया, क्योंकि नॉर्मल जो आम व्यक्ति है, वो व्यक्ति संस्कृत भाषा नहीं समझता। हर कोई व्यक्ति संस्कृत भाषा नहीं समझता, और वैदिक मंत्र जितने भी थे, वो सब संस्कृत भाषा में थे। वो बात अलग है कि बाद में थोड़ा और वेद पुराणों में उसको जो है दोबारा से उनको जो लिखित रूप में कुछ ऐसी भाषा में लिखा गया, हिंदी भाषा में, कि जिसमें हम लोग ठीक तरीके से समझ पाते। साबर मंत्र का अर्थ क्या है। देखिए, साबर मंत्र का संबंध जो है, वो जंगलों में और कबीलों में जो रहने वाली जो साबर जनजाति है, उससे इनका संबंध है। और गोरखनाथ और अन्य जो उनके सिद्ध थे, उन्होंने देशों का भ्रमण किया और उन्होंने लोक कल्याण के लिए ये जन भाषा में, प्राकृत भाषा जिसको कि देहाती भाषा, क्षेत्रीय भाषा, इन सभी में इन मंत्रों की रचना की। भाई, मान लिया कि वो बंगाल में गए, तो उन्होंने बंगाली भाषा में उनका विस्तार किया। उड़ीसा में गए तो उड़िया भाषा में उनका विस्तार किया। गुजरात में पहुंचे तो गुजरात में गुजराती भाषा में उनका विस्तार किया। और अवध में आए तो अवधी भाषा में किया। आपने देखा होगा कि साबर मंत्र प्रत्येक भाषा में है। नॉर्मल हिंदी भाषा में भी है, जो कि दिल्ली, एनसीआर या फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब में या फिर हरियाणा में बोली जाती है। कुछ अवधी भाषा है,
जैसे कुछ बिहार में बोली जाती है, पंजाब में, उत्तराखंड में अलग भाषा है, वहां पर बोली जाती है। तो वहां की हर प्रांत की प्रत्येक भाषा में इनका विस्तार किया गया। और ये जो श्रेय जाता है ये गोरखनाथ जी को और उनके जो 84 सिद्ध थे नवनाथों को, इसका श्रेय उनको जाता है कि वास्तव में उन्होंने ही इनकी इस प्रकार से संरचना करके और आम आदमी यानी कि देहाती जो व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन तक इनको पहुंचाया। अब सरल और इनकी जो बेबाक भाषा है, जबकि वैदिक मंत्र जो है वो संस्कृत में होते हैं, उनका व्याकरण और छंदों का जो कड़ा नियम होता है उनका, वहीं सावर मंत्र जो होते हैं वो उन मंत्रों की भाषा में बहुत ही ज्यादा सरल होते हैं, देहाती होते हैं, सीधी भाषा होती है। और देवी देवताओं को इसमें आन या कसम दी जाती है, दुहाई दी जाती है, जैसे कि लोना चमारी की दुहाई या गुरु गोरखनाथ की दुहाई। और ये एक भक्त का भगवान पर अटूट अधिकार और प्रेम को दर्शाता है। देखिए यहां मैं कुछ चीजें आपको समझा देता हूं। हालांकि मुझसे कमेंट में भी ये बातें पूछी गई थी कि जी देखिए हम भगवान से उनकी पूजा करते हैं और हमारी एक विशेष श्रद्धा है, लेकिन साबर मंत्रों में क्या है कि इनमें भगवान को दुहाई दी जाती है, आन दी जाती है, कसम दी जाती है, गाली दी जाती है। तो अब ऐसी स्थिति में हम इन मंत्रों का उच्चारण कैसे करें, क्योंकि हम तो भगवान की पूजा करते हैं। और जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो हम उनको आन या कसम कैसे दे सकते हैं? भाई तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन यहां मैं तुम्हें कुछ और समझा देता हूं। देखिए नॉर्मल आप मान करके चलिए कि आपकी मम्मी हैं, आप उनको प्रेम करते हो, बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, या आपके कोई दोस्त हैं उनको भी आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो। और कि कई बार तो दोस्त ऐसे होते हैं कि भाई उनको आ, एक ही थाली में रोटी खाते हैं, खाना एक ही थाली में खाते हैं, हम मरने मारने के लिए एक दूसरे के लिए उतारू रहते हैं। दोस्ती बहुत गाढ़ी है। तो पता क्या होता है, अगर मम्मी ये कहती है या दोस्त ये कहता है कि भाई तुमने ये गलत किया, और जबकि तुमने गलत नहीं किया, लेकिन तुम्हें उनसे प्रेम है, तो तुम पता है क्या कहोगे? मम्मी आपकी कसम मैंने ये गलत कार्य नहीं किया। मम्मी अपनी कसम मैंने ये गलत कार्य नहीं किया। या फिर पापा की कसम। लेकिन एक चीज और भी है, पता है क्या कहोगे? जब मम्मी मारने के लिए चलेगी ना थप्पड़, मम्मी तुम्हें मेरी कसम है, देखो मुझे मारना मत, कसम दी। दोस्त दोस्त का भी यही होता है। जब दोस्ती में ऐसी बात आती है ना कि मैं अपनी कसम खा के, मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारी कसम खा रहा हूं मैं। या दोस्त को कहोगे यार तेरी कसम। तो अब ये क्या है, आपने कसम तो खा ली, लेकिन कसम खाने के पीछे आपका एक विशेष प्रेम छिपा है, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक बहुत ही गाढ़ा, जिसको बोलते हैं आत्मा का अंदरूनी प्रेम छिपा हुआ है। वैसा ही भगवान से भी होता है। जब हमें कोई कार्य कराना होता है उनसे, तो वो प्रभु हैं, वो हमारे भगवान हैं, हम उन्हें पूजते हैं और हम उनके बच्चे हैं। तो हम उनको क्या कहेंगे? आप ये मेरा काम करो, आपको कसम है। कहोगे ना? फिर गलत कहां हुआ? बहुत से लोग कहते गलत है, लेकिन गलत नहीं है। मैं दावा ठोक करके कहता हूं गलत नहीं है।
और जो लोग कहते हैं कि गलत है, उनको वास्तव में जानकारी है ही नहीं। ये बहुत, अब मैंने आपको बहुत ही अंदर की पेचीदा बातें मैंने इसमें समझाई है आपको। अब बात आती है कि साबर मंत्रों के वास्तव में मुख्य नियम होते क्या हैं। देखिए, साबर मंत्र दिखने में जितने सरल होते हैं, साधना के नियम उनके उतने ही कड़े और पक्के भी होते हैं। इनका काम करने का तरीका वैदिक मंत्रों से थोड़ा अलग है। गुरु का होना अनिवार्य है। पहला नंबर, साबर मंत्रों में गुरु तत्व सबसे ऊपर है। लगभग हर साबर मंत्र को आप ले लीजिए उठा करके, कोई भी साबर मंत्र हो, सबके अंत में शब्द साचा, पिंड काचा, फुरो मंत्र, ईश्वरो वाचा या सत्य नाम आदेश गुरु का। यानी कि बिना गुरु की आज्ञा या गुरु दीक्षा के इन मंत्रों की साधना अधूरी और कभी कभी बेअसर रहती है। कोई मंत्र काम नहीं करता है अगर गुरु आज्ञा नहीं है। भले ही आप भगवान शिव को गुरु मानो, मैं ये नहीं कहता कि कोई सांसारिक गुरु आपका है, लेकिन भगवान शिव को गुरु मान करके उनसे मन ही मन आज्ञा ले लो और ऐसा महसूस करो आंख बंद करके कि भगवान शिव आपको आज्ञा दे रहे हैं कि चल बेटा जा कर। या फिर जो भी आपके गुरु हैं जिनको आप मानते हो, भाई गुरु तो गुरु होता है, आप मान करके चलोगे तब भी गुरु है। क्योंकि एकलव्य ने द्रोणाचार्य को केवल गुरु माना था, गुरु दीक्षा नहीं दी थी उन्होंने, लेकिन गुरु उनको मान लिया उसने और उसने सारी विद्या सीख ली। लेकिन गुरु था, तो मेरे कहने का यहां मतलब है कि गुरु के मुख से आज्ञा ले लो। अगर कोई मंत्र आपको सिद्ध करना है तो आप उनसे केवल एक बार आज्ञा ले लो कि गुरुदेव मैं ये मंत्र सिद्ध कर लूं, आप आज्ञा दे दो। अगर गुरु ने आपको आज्ञा दे दी कि ठीक है बेटा जा कर, तो फिर आप उसको करें और वो 100% काम करेगा। तो इसलिए गुरु सर्वोपरि है। इसमें गुरु की जो प्राथमिकता है वो पहले है। बात आती है अब स्वयं सिद्ध वाली। देखिए, साबर मंत्र जो है वैदिक मंत्रों की तुलना में, और साबर मंत्रों को बहुत ज्यादा जपने की भी आवश्यकता नहीं होती, स्वयं सिद्ध होते भी हैं। कुछ साबर मंत्र ऐसे होते हैं जो गुरु कृपा से स्वयं सिद्ध होते हैं। उनको जो हमारे सिद्ध पुरुष थे, जो जिन्होंने रचना की है, उन्होंने उन मंत्रों को पहले ही सिद्ध करके और जनमानस में पहुंचा दिया कि भाई जो इसको जपेगा, जो इसका उच्चारण करेगा, वो ये मंत्र काम करेगा, भले ही ये सिद्ध ना किया हो। बस आवश्यकता केवल इस बात की होती है कि उस मंत्र को केवल जागृत करना होता है। थोड़ा बहुत जप करके, जैसे कि होली पे, दिवाली पे, ग्रहण में थोड़ा बहुत आपने उसको जप लिया, थोड़ा हवन कर लिया, तो उसके बाद फिर वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो अपना काम करने लगता है। जैसे कि अभी मैंने कुछ अपनी एक वीडियो में बताया भी है, एक मंत्र जो काला गोरा भैरू वाला जो है, वो मंत्र स्वयं सिद्ध है। बस खाली उसको आपको जो है कुछ मंत्रों का जाप करना होता है। आप होली, दीपावली, ग्रहण में या कर लीजिए, या फिर नहीं भी करते हैं ना, तो फिर भी आप 5 बार 11 बार अगर डेली करते हैं तो 24 घंटे आपकी रक्षा करता है वो। तो वो स्वयं सिद्धि तो है। अब बात आती है कि पूर्ण श्रद्धा की और संशयहीनता की। देखिए, मंत्र चाहे कोई भी हो, चाहे वो साबर मंत्र है या वैदिक मंत्र है, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, संशय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहां आपके मन में संशय आ गया, समझ लेना मंत्र सिद्ध नहीं होगा, सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि सद्य जो संशय वाली बात आती है ना, मंत्रों में जो लोग तर्क और व्याकरण, इनको नहीं ढूंढा जाता इन साबर मंत्रों में। कुछ लोग उसमें भी जो है ना शब्दों के अर्थ ढूंढते हैं, उसमें व्याकरण ढूंढते हैं, जबकि साबर मंत्रों में कोई उसमें तार्किक शब्द को नहीं ढूंढना है, कोई तर्क नहीं, कोई कुतर्क नहीं, ना ही कोई व्याकरण है उसमें।
ये अनगढ़ भाषा में बनाए गए हैं, जिनका कोई अर्थ आपको पता नहीं लगेगा। अर्थ ना होते हुए भी फिर भी ये अपना सटीक वार करते हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति इनमें तर्क ढूंढेगा या व्याकरण ढूंढेगा या इन मंत्रों का अर्थ ढूंढेगा, वो सिद्ध नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मन में संशय बैठ गया है, एक संशय आ गया और पूर्ण श्रद्धा नहीं है। तो इसीलिए जो साधक थोड़ा भी अगर इन मंत्रों में संशय करते हैं, क्योंकि ये भाषा अजीब भाषा में होते हैं, तो मंत्र सिद्ध नहीं होते और ना ही वो कर पाते। वो ऐसे ही दर 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 इधर उधर भटकते रहेंगे, मिलने वाला कुछ नहीं है। अब ये तो चलो साबर मंत्र है, लेकिन वैदिक मंत्र की भी मैं बात कर रहा हूं। अगर गुरु पे विश्वास नहीं है, गुरु के ऊपर जरा भी संशय आ गया, मेरे पास बहुत से मैसेज आते हैं और लोग कॉल करके पूछेंगे, गुरुदेव मंत्र पूरी तरह से काम करेगा ना? गुरुजी ये 21 दिन में पूर्ण प्रत्यक्ष हो जाएगी ना? या फिर गुरुजी हाँ बेटा आपने कौन सी साधना की है? अब भाई उनको ये बता दो कि मैंने कौन सी साधना की है। यार पागल हो तुम, कुतर्क करते हो भैया। कोई नहीं बताएगा तुम्हें कौन कौन क्या कर रहा है। तंत्र क्षेत्र में कोई भी आपको कुछ नहीं बताएगा कि उसने फलाने ने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, या क्यों बताएगा भाई? वो क्या जरूरत पड़ी है उसको? वो अपने लिए कर रहा है ना, तुम अपने लिए करो। अगर तुम्हें विश्वास है तो करो, नहीं है विश्वास तो जाने दो। कुछ लोग वीडियो में, भाई मैंने वीडियो डाल दी, कमेंट नीचे डालेंगे, क्या गुरुजी ये मंत्र तो गलत है, गुरुजी ऐसा है ही नहीं, आप तो ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो। अरे भैया वो ना तो मेरे शिष्य हैं ना मैं उनका गुरु हूं, सच्चाई तो ये है। वो कहीं दूसरी जगह बैठे हुए हैं, ऐसे ही वो चैनल पर दो दो चार चार वीडियो डाल रहे हैं, उनको वो बात हजम नहीं हो रही है। बस असली सच्चाई ये है कि उनको सच्चाई हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उनके जो जो क्रियाकलाप है ना, वो सिर्फ पैसा पैसा ऐंठने वाले हैं, सिर्फ वो पैसा लूट के जेब में रखने वाले हैं। अब उनको लगता कि भाई तुम्हारी दुकान पे ये तो जो है घंटा बजा रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, करो भाई, क्या जाता है? कुछ नहीं होता इन चीजों से। आप एक कमेंट करो, दो कमेंट करो, और हालांकि मेरे जो मुझसे जुड़े हुए हैं वही उनको जो है कमेंट करके उनको अच्छी तरह समझा देते हैं कि आप दूर रहिए, आप वीडियो देखते ही क्यों हो? जब आपको पता है, कोई कहेगा जी वीडियो बहुत लंबी करती, आपने तो पूरा भाषण दे दिया। अरे भैया भाषण मैंने दिया ना, फिर तुम क्यों सुन रहे हो? मत सुनो, मैंने थोड़ी कहा तुमसे तुम सुनो। लेकिन नहीं, बात वो नहीं है सुनने ना सुनने की, बात तो वो है दूसरे वाली जो मैंने अभी पहले बताई थी। खैर चलिए छोड़िए उस चीजों को। अब बात आती है इनमें पूर्ण श्रद्धा की बात हो गई, सटीक उच्चारण। देखिए कोई भी मंत्र है, जो साबर मंत्र है उसका सटीक उच्चारण होना चाहिए। जो जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही जपना है, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना ही कोई संशोधन करना है। कई जगह क्या होता है कि मैंने एक मंत्र डाला था पहले, चेता सुना सान औंधी खोपड़ी मरघटिया मसान बांध दे बाबा भैरव की आन। अब मंत्र यह हो गया कि बांध दे बाबा भैरव की आन, यहां तक। लेकिन इस मंत्र में सत्यनाम आदेश गुरु का लास्ट में ये अगर लगा होता है तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात सेम ही है, बराबर है।
क्योंकि साबर मंत्रों के प्रकार होते हैं कई, कुछ उनके भी साबर मंत्रों में भी जैसे वैदिक मंत्र में प्रकार होते हैं ना, उसी प्रकार से उसमें भी प्रकार होते हैं। तो या तो अब अगर उसमें लगा है बाद में मैंने ये मंत्र बोल दिया कि चेता सुना सान औंधी खोपड़ी मरघटिया मसान बांध दे बाबा भैरव की आन, तो ये मंत्र दूसरे प्रकार में चला जाता है। अगर इसी मंत्र में मैंने लास्ट में बोल दिया कि सत्य नाम आदेश गुरु का, तो ये मंत्र दूसरे प्रकार में चला जाएगा। बात प्रकार में दोनों की मतलब वो उस साइड में रख जाएगा, वो उस साइड में रख जाएगा, लेकिन कार्य जो होगा वो सेम होगा दोनों का। तो यहां पर भी आपको संशय करने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी आप निश्चिंत होकर के जैसा आपको वीडियो में बता दिया गया वैसा का वैसा ही जप दो, बस कुछ नहीं करना हो। ठीक है, सटीक उच्चारण होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब यह है जैसा गुरु ने बता दिया अपनी तरफ से उसमें शब्दों में तोड़ मरोड़ कुछ नहीं करनी है, वैसा ही जपो उसको। अब बात आती है गोपनीयता की। साबर मंत्रों में सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो गोपनीयता की होती है। साधना की विधि मंत्र उसके अनुभव जितना आप गुप्त रखा जाएगा या गुप्त रखोगे उतना ही उन मंत्रों में शक्ति तीव्र होती जाती है, उतना ही वो तीव्रता के साथ काम करते हैं जितना आप उनको गोपनीय रखोगे। कोई भी साधना हो, किसी भी मंत्र की साधना करो, गोपनीयता जरूर रखो। ठीक है, और देखिए लास्ट में मैं आपसे एक बात कहूंगा यहां पर कि वास्तव में इन मंत्रों में गुरु का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। आन कसम इन सब चीजों पे मत जाइए, इनको जैसा है वैसा का वैसा ही जप दीजिए, बस इतना ही करना होता है साबर मंत्र में, और तभी ये मंत्र कार्य करते हैं, फटाफट कार्य करते हैं ये। बाकी ज्यादा और भी अधिक जानकारी चाहिए इसमें या विधान कैसा होना चाहिए, तो देखिए हर मंत्र का अलग विधान होता है, विधि अलग होती है हर प्रत्येक मंत्र की। तो आप मैंने वीडियो और भी दिए हैं, आप वहां जाकर के उन वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और देखिए ये चीज मैं आपको लास्ट में फिर भी कहूंगा कि ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये क्या है कि ये हमारे जो महान सिद्ध पुरुष हुए हैं उनके द्वारा दी गई एक सरल विद्या है ये, और ये एक आम इंसान भी इसको, जो कठिन शब्द होते हैं ना, कठिन शब्द संस्कृत हो गया, व्याकरण हो गई, उनको सीधे मतलब वो नहीं जप सकता है, लेकिन इनको सीधे जप करके और वो तंत्र ज्ञाता मंत्र ज्ञाता बन सकता है। इनको सीधे भाषा में ईश्वर की शक्ति से वो जुड़ सकता है, सीधे भाषा में। क्योंकि साबर मंत्रों में हनुमान साधना होती है, साबर मंत्रों में शिव साधना भी होती है, साबर मंत्रों में 10 महाविद्या की साधना भी होती है, साबर मंत्रों में भैरव साधना भी होती है, और ज्यादातर भैरव मंत्र साबर मंत्र ही हैं, ज्यादातर हनुमान मंत्र साबर मंत्र हैं, काली साबर मंत्र से होती और बहुत तीव्रता के साथ कार्य करती है। आप देखोगे कि जो आम जो लोग होते हैं ना, जैसे अघोरी, शमशानवासी या और दूसरे लोग हैं जो कि गुरुओं के द्वारा ग्रामीण इलाकों में जो विद्या चली आ रही है, आप जाकर के अगर उनसे सीखते हैं तो साबर मंत्र होंगे उनके पास में, उन्हीं से चलती है उनकी विद्या सारी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये कोई जादू टोना नहीं है कि आप जादू टोना करके दिखा दिया और बस हो गया काम, नहीं, ये प्रभु से जुड़ने की क्रिया है, ये उस परमात्मा से जुड़ने के हमारे पास एक साधन है। अब चाहे उसको कोई गलत माने या इसको कोई सही माने, सोच अपनी अपनी है, कर्म अपना अपना है। बाकी परमात्मा को तो आप कैसे भी भजो, वो तो उसी में खुश है और उसी में आपको दर्शन भी देगा, चाहे आप कैसे भी जप लो। गाली दोगे तब भी उसके बच्चे हो, उसको प्रणाम करोगे तब भी उसके बच्चे हो, कहां जाओगे बताओ, कहीं नहीं जा सकते हो। तो इसलिए उसका सुमरण करो, चाहे मंत्रों के द्वारा करो, कैसे भी करो। ठीक है, इसी के साथ अब मैं वीडियो को यही समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।